आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और अपने देह प्राणात्मा को समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे चरणों में आते हैं। तूने हमको फिर से अनुग्रह दिया कि हम तेरे पास आ सके, तेरे सन्मुख आ सके और तेरे चरणों में बैठ के तेरे वचन को सुन सके, सीख सके, समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन को चुने। आज जब संसार और संसार की बातें मिटती चली जाती हैं, तेरा वचन ही हमारे जीवन का आधार हुआ है, जो हमें ना केवल संभालता है बल्कि हमको नाश होने से बचाता है। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जो कोई मुझ पर और मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, उस चट्टान पर घर बनाएगा। आंधी और तूफान आएंगे लेकिन उसको कुछ नाश नहीं होगा। आज प्रभु तूने हमें ये जीवन दिया है और हमारे को अनुग्रह दे कि हमारा जीवन तुझ पर विश्वास करने पर हम तेरे विश्वास में बढ़ते चल जाए। सारे आदर और महिमा तुझे देते हैं। हम जितने एकत्रित हुए हैं, हम अपने देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे भाई और बहनों कि यीशु ने हमको फिर से मौका दिया। ये प्रभु का समय है और हम सब प्रभु में आनंद देते हैं। आमेन, हम सब प्रभु में आनंद देते हैं। हमारी आत्मा उसमें मगन है क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस दलदल से, इस कीच से, संसार की उबारा है और अपनी चट्टान पे खड़ा करा है। यीशु ने मुझे छुड़ाया है पापों से, श्रापों से, बेबसी से, गरीबी से, लाचारी से, दुष्टात्माओं के बंधन से मेरे गढ़ों को ढाया है। और आज मैं यीशु का हूँ और यीशु मेरा है और ये मेरा विश्वास है। और यीशु ने मुझे एक नया गीत दिया है। ना केवल नया गीत वो एक दिन का है, लेकिन वो प्रतिदिन मुझे एक नया गीत देता है जो मेरे उद्धार का है। और उद्धार क्या है? मैं बोलता हूँ कि यीशु ने मुझे पुरानी बातों से छुड़ाया है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आज संसार में आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे वो सत्यानाश के गड्ढे में नहीं डाल सकते, क्योंकि मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन है। आमेन, हालेलुया। ये हम सब की एक जीवित आशा है मेरे भाई और बहनों। हम निराशा में पड़े रहने वाले लोग नहीं हैं। हम दांत पीसने कुड़कुड़ाने वाले लोग नहीं हैं। हम आंसू और शोक के लोग नहीं हैं। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया है। उसने हमारे शोक के पटके को उतार कर हमको आनंद का पटका पहनाया है। आमेन। उसने अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरा है। उसने अपने अभिषेक से हमें भरा है और वो अभिषेक हर जुए को तोड़ता है। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जितने मेरे पास आते हैं मैं उनको विश्राम देता हूँ, मैं उनको विश्राम देता हूँ। आमेन। आज हमने कोई धर्म संप्रदाय या हम किसी रीति रिवाज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम जीवन को फॉलो कर रहे हैं। आज हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं बदल गया। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण बदला। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने ही आया। कोई वो जाति समुदाय को खड़ा करने नहीं आया, वो कोई धर्म को खड़ा करने नहीं आया। आज जितने मुझे सुन रहे हैं इस बात को जाने, आज वो हमें जीवन देने के लिए आया। वो नहीं चाहता था, उसने स्वर्ग से देखा जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप, अपने पहचान में बनाया, जिस मनुष्य को उसने सारा अधिकार दिया, वो मनुष्य उससे दूर होता चला गया, भटक गया, खो गया। उसने अपने मार्ग को चुन लिया और उसने जब अपने मार्ग को चुना, उसने कहा कि आज मेरे पास बहुत है, आज मेरे पास बुद्धि बहुत है, आज मेरे पास धन बहुत है, आज मेरे रिश्ते बहुत है, आज मेरे पास चीजें संसार की बहुत है। लेकिन वो बहुतायता जो मुझे लाभ की लग रही थी, मेरे जीवन में भलाई नहीं लेकर आई। वो एक एक करके मिटती चली गई, एक एक करके हटती चली गई। लेकिन यीशु की करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहती है। आज उसकी अपार दया की वजह से मैं और आप जीवित हैं। आमेन। आज उसकी करुणा का, उसकी दया का प्रतिफल है कि हम जीवित हैं। आमेन। आज हम प्रभु को बोले कि प्रभु, जिस संसार में चारों तरफ त्राही त्राही है, आज संसार में दुख है, निराशा है, आज तूने मुझे अपनी ज्योति बनाया है। आज मैं अपनी देह प्राणात्मा को तुझे सौंपता हूँ और आज मैं तुझे कहता हूँ कि मेरे मन को अपने में स्थिर रख, मेरे मन को, मेरे विचारों को अपने में स्थिर रख। मुझे एक स्वर्गीय मन दे, मुझे एक माइंडसेट ऐसा दे कि प्रभु यीशु मसीह की ओर मैं देखता रहूं। आज मेरे भाई और बहनों, हम इस बात पर विश्वास करें, यीशु ने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। यीशु ने अपना बेशकीमती लहू बहाया ताकि हम इस संसार की पकड़ से, बंधनों से छूटकर धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। और धार्मिकता क्या है?
यीशु पर संपूर्ण विश्वास, यीशु पर संपूर्ण विश्वास, उसका जीवन, उसकी तरह हम अपने मन पर भरोसा ना करें, हम उसकी इच्छा पर चलें। आज हमारा मन, हमारी मानसिकता हमको दुख दिखाता है, निराशा दिखाता है। आज हमें बार बार बंधुआई में ले आता है। आज मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो हमेशा अधिकतर यही होता है कि अगर उनके जीवन में दुख या निराशा या लाचारी या बेबसी या बीमारी हावी हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनका मन भटक रहा है। प्रभु के होते हुए भी उनका मन भटक रहा है। उनकी मानसिकता स्वर्गीय नहीं है। वो आत्मा की बातों पे मन नहीं लगा रहे हैं, वो शरीर की बातों पे मन लगा रहे हैं। आज हमको इस बात को देखना है। आज दुख हमारा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। यीशु ने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। शोक हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारा मन अभी भी दुखी है। हम अभी भी शोक में है। हमारी मानसिकता, हमारे सोच, हमारे विचार क्या है? दर्द भरे हैं, पीड़ा से भरे हुए हैं। हमारे विचार हमें दिखाते हैं हम कमी में हैं, हम घटी में हैं, हमारे पास नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। आज यीशु का हाथ छोटा नहीं हुआ है। यीशु ने तो अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। उसने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। हमारी बेबसी, लाचारी के लिए, हमारी बीमारी के लिए उसने कोड़े खाए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे। हालेलुया। और ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है और वो जीवित है, वो प्रबल है और वो प्रमाणित होता है। इट इज देयर, इट इज वेरी मच देयर, इट इज फ्रूटफुल। वो फलवंत होता है। आज हमको इस बात पर विश्वास करना है। लेकिन क्या है, जब हम संसार और संसार की बातों को देखते हैं, हमारी मानसिकता बदल जाती है। हमारा मन यीशु पे नहीं लगता है। हम आत्मा के पीछे पीछे नहीं चलते हैं। हम शरीर की बातों पे मन लगाने लग जाते हैं। और उससे क्या होता है? वचन हमें सिखाता, रोमियो 8 उसके 5 और 6 पे, शरीर और शरीर की बातों पे मन लगाना तो मृत्यु है। हमारी शारीरिक मृत्यु नहीं आती। ये नहीं कि हम मर जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा मर जाती है। हमारे मन के विचार शोकित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, हम निढाल हो जाते हैं, हम अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं। हम एक उस योद्धा की तरह चलने लग जाते हैं जो हार गया, जिसने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण इसलिए नहीं दिए कि तुमको इस संसार में लगे कि तुमने सब कुछ खो लिया। उसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को इसलिए दिया कि तुम जान सको कि यीशु में तुमने सब कुछ पा लिया है। यीशु में तुमने सब कुछ पा लिया है। आज यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए। यूहन्ना जब बंदीगृह में था, मत्ती 11 में पढ़ते हैं, वो उसके पास आए और यूहन्ना ने उनको बोला कि जाओ यीशु से पूछो, क्या तू वही है? आर यू द मसाया whom we've been waiting for? क्या आज तू वही है? तो यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या देखते हो? तुम देखते हो कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, मुर्दा जिलाए जा रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे हैं और कंगालों को सुसमाचार दिया जा रहा है। मैं वही हूं, आई एम हु आई एम। मैं वही हूं। वी हैव टू हैव दिस फेथ। आज शरीर का काम तो दुर्बल करना है। शरीर का जो संसार है उसका काम है हमें कमजोर करना है, उसका काम है तोड़ना है, उसका काम है निराशा मिलाना है, उसका काम है हमारी मानसिकता शारीरिक हो जाए, हम शरीर पर मन लगाने लगे, हमारे रिएक्शंस, हमारे एक्शंस शरीर को, संसार को देखकर होने लगे। आज वो चाह रहा है और वो हमें दुर्बल कर देते हैं। और प्रभु का वचन पौलुस के द्वारा हमें सिखा रहा है, चिता रहा है कि शरीर की बातों पे मन लगाना तो मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु नहीं आती, लेकिन हमारा जीवन एक मरे समान हो जाता है, एक बोझिल हो जाता है। बात करने का मन नहीं करता है, मिलने जुलने का मन नहीं करता है, हमारे चेहरे से हंसी हट जाती है। हमारे आसपास के लोग हमें दोषी लगते हैं, हमें लुटेरे लगते हैं कि उन्होंने लूट लिया, या लगता है कि यही दोषी हैं, इनकी वजह से हमारा जीवन असफल हो गया। आज हम चल नहीं पाए, हम देख नहीं पाए, हम पा नहीं पाए, और जबकि हम भूल जाते हैं यीशु ने जो यूहन्ना के चेलों को कहा, तुम क्या देखते हो? अरे तुम अंधों को देखते हुए देख रहे हो, बहरे सुनने लगे हैं, लंगड़े चलने लगे हैं, कंगालों को सुसमाचार मिल रहा है।
जब तुम ये सब चीजें देख रहे हो, I'm talking to the church, I'm talking to the believers. Why don't you believe I am the Messiah? Hallelujah. I am the deliverer. I am the one who gives salvation. मैं ही हूँ छुड़ाने वाला, मैं ही हूँ तुम्हें महिमा में लेकर चलने वाला, मैं ही हूँ तुम्हारा उद्धार करने वाला। It's all about our mindset, my friends. हमारी मानसिकता। आज यीशु कह रहा है दुष्ट आत्मा नहीं है, it's all your thoughts, your thought process, what you cultivate, it becomes fruit. तुम आज क्या अपने जीवन में उगा रहे हो? तुम नफरत उगा रहे हो, तुम द्वेष कलेश को उगा रहे हो, तुम घृणा को उगा रहे हो, क्योंकि तुम संसार को देख रहे हो, तुम लोगों को देख रहे हो, तुम शरीर को देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं तुम्हारा, तुम्हें कभी नहीं मिला, तुम कभी हंस नहीं पाए। Why? Because your faith is in this mortal world. तुम उस मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो जिसने तुम्हारा उद्धार करा है, जो सामर्थ्य है, जो तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी आंखों को ज्योतिर्मय करेगा, जो तुम्हारे पांव कमजोर पड़ रहे हैं वो उसमें बल देगा। हो जो शरीर तुम्हारा दुर्बल हो रहा है, सड़ाल से भर रहा है, उस कोड़ को वो दूर करेगा। और जो तुम दुख, निराशा, चिंता, उदासी में मरे जा रहे हो, वो तुम्हें जीवित करेगा। आज यीशु कह रहा है आई एम द मसाया। जाओ मेरे कामों के वर्णन करो। हाँ, यीशु कैसे भूल गए अपने उद्धार को? कैसे मेरे भाई बहनों भूल गए? आज प्रभु को तुम्हारी जरूरत है। आज मैं संडे को यही प्रचार करता हूं, कहीं जाता हूं, गॉड नीड्स अस। आज परमेश्वर को हमारी जरूरत है। पहले मैं अपने पापों में मर गया था, मेरे अंदर से दुर्गंध आ रही थी, मुझे कोई पसंद नहीं करता था, सब भाग जाते थे, लेकिन यीशु ने मेरे जीवन को बदल गया। अब मैं मरवा नहीं, अब मैं जीवित हूं। मैं दुर्गंध का नहीं, यीशु के वचन के द्वारा मैं सुगंध का कारण हूं। हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अपनी मानसिकता को बदलो। संसार तो बुरा है बुरा, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? बुराई के बदले बुराई करो नहीं, बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई को भलाई से जीत लो। रोमियो 8 में हम पढ़ते हैं क्या प्रभु कह रहा है? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आज तुम अगर जीवन में दुखी हो, शरीर तुम पर हावी हो रहा है, तुम बेबस, लाचार, बार बार गोल गोल उसी फंदे में फंसे जा रहे हो, तो तुम शरीर की बातों पर मन लगा रहे हो। योर माइंडसेट इज ऑन दिस वर्ल्ड, ऑन फ्लैश। आज देखो, यीशु ने तुम्हारा उद्धार कर दिया है, यीशु ने तुम्हें दुष्ट आत्माओं से छुड़ा लिया है, लेकिन तुम्हारा मन इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तुम अच्छा देख सकते हो, तुम चल सकते हो। तुम्हारे जीवन से कोड़ किसको दिखाता है? बेबसी को, लाचारी को। किसको दिखाता है? सेपरेशन को। कोई कोड़ी को पसंद नहीं करता था। आज तुमको लग नहीं रहा है कि तुम्हारी बेबसी, लाचारी, ये सेपरेशन तुम्हारे जीवन से दूर हो गई है? हो गई है, हो गई है, क्योंकि यीशु ने की है। ये मैंने नहीं करी, किसी मनुष्य ने नहीं करी, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं करी, तुम्हारे भाई बहन ने नहीं करी, लेकिन राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारा उद्धार करा है। विश्वास करो। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और आज वो तुमसे कह रहा है, आज वो पौलुस के द्वारा कह रहा है, शरीर की बातों पे मन मत लगाओ। शरीर क्या दिखा रहा है, शरीर क्या सुना रहा है, शरीर क्या बोल रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, उन बातों पर मन मत लगाओ। मत लगाओ उन बातों पर। आज आत्मा की बातों पर मन लगाओ। आत्मा की बातों पर मन लगाओ। आत्मा क्या है? आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। आत्मा क्या है? प्रभु का वचन है। हालेलुया। ओ सारे संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखा गया है। और वचन क्या है? वचन प्रभु यीशु। आमीन। आज संसार तो गुमराह करेगा मेरे भाई और बहन। वो चाहता ही है कि हम खोए हुए और भटके हुए रहें। वो चाहता ही है कि हम मृत्यु में जाए। लेकिन आज तुम्हारा माइंड क्या तुम्हें क्या है? उस पर विश्वास मत करो, आत्मा की बातों पर विश्वास करो। तू जय पाया हुआ है, तू भला चंगा है, तू अच्छा है, तेरे आसपास के लोग अच्छे हैं। ओ जैसे यीशु ने यूहन्ना के चेलों को कहा, देखो 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 क्या हो रहा है। कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। कंगाल कौन है? जिन्होंने सब कुछ अपना खो दिया
प्रभु यहाँ पर धन के कंगालों को नहीं कह रहा, जिन्होंने सब कुछ अपना खो दिया, उनके लिए सुसमाचार है, उनके लिए सुसमाचार है। यीशु कह रहा है मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तेरे लिए दाम चुकाने के लिए तैयार हूँ, और वो दाम मैंने चुका दिया। मैंने तुझे मोल लिया है, मैंने तुझे बचा लिया, छुड़ा लिया, अब से तू मेरा है। हालेलुया। हमको इस बातों पे विश्वास करना है। आज हम क्यों संसार को देख के डरे? कोरोना आ रहा है, कोरोना जा रहा है, गरीबी आ रही है, बेबसी आ रही है, हम नहीं मिल पाएंगे। क्यों हम इन बातों से, क्यों हम परेशान हो? ये बातें हमें नहीं चलानी चाहिए। आज हमको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। यीशु कह रहा है शरीर की बातों पे मन लगाना तो मृत्यु है, मृत्यु आएगी। अगर तुम बहुत ज्यादा तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा न्यूज को सुन रहे हो, बहुत से ज्यादा लोगों की बातों को सुन रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट। वचन पर मन लगाओ, एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाओ। यहां तक कि आज मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा यूट्यूब पे भी वचन मत सुनो। तुम पढ़ना जानते हो, जाओ, प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया है, प्रभु आज तुमसे बात करना चाहता है। एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाओ यीशु के साथ, प्रार्थना का, वचन का बनाओ, एक वेदी बनाओ यीशु के साथ, बनाओ। यीशु के सुसमाचार पर मन लगाओ मेरे भाई और बहनों। यीशु का सुसमाचार छुटकारा लेकर आता है। यीशु का सुसमाचार हमारी सारी दुर्बलताओं को दूर करता है। यीशु का सुसमाचार हमें नया जीवन देता है। हालेलुया। हमारे लिए एक दाम चुकाया गया, हम विश्वास करें। आज संसार और संसार की बातों पर मन न लगाए। संसार और संसार की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर की बातों पर मन लगाना मृत्यु है। आज तुम संसार में जी रहे हो, लेकिन एक मृत्यु के समान, एक मृतक व्यक्ति के समान जी रहे हो। नो फीलिंग्स, दुख ही दुख, शोक ही शोक। सुबह उठना अच्छा नहीं लग रहा, रात को करवटें बदलते रहते हो, दिन उदासी से, शोक से भरा हुआ, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट से भरा हुआ। ये जीवन नहीं है, ये मृत्यु समान है। हम सड़ रहे हैं, हमें कोड़ लग गया है। और आज यीशु कह रहा है यमुना के चलो सुनो, कोड़ी चंगे किए जा रहे हैं। आज लोग भाग रहे हैं तुमसे। पुराने जमाने में क्या होता था, जो कोड़ी होता था उसको नगर की बाहर की सीमा में रख दिया जाता था, उनकी अलग बस्ती बना दी जाती थी, उनको अलाउड नहीं होता था। लेकिन उन प्रभु यीशु मसीह उन कोड़ियों के पास भी थे। आज हमारे मन की विचार की वजह से, हमारी मानसिकता की वजह से हमें कोड़ लग रहा है, हमें कोड़ लग रहा है। लोग हमारे पास आना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग हमसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में आनंद नहीं है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हमारे जीवन में मेल मिलाप नहीं है। हम संसार को देख के, शरीर को देखकर वही कुंठा, वही क्रोध, वही निराशा, वही रिजेंटमेंट, वो विरोध, विद्रोह की बातें अपने जीवन में रखे हुए हैं और उसके अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। बीमारी नहीं जा रही, तंगी नहीं जा रही, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, हमारे दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। क्यों नहीं खुल रहे हैं? क्योंकि यीशु को तो जानते हैं, लेकिन तब भी पूछ रहे क्या तू है यीशु? क्या तू है? Are you there? वो है। We have to believe। अंधकार में वो है, तूफानों में तुम्हारे वो है। चाहे तुम वादी में जाओ, मैं वहां पर, चाहे तुम पहाड़ों पे चढ़ो, मैं वहां पर हूं। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। सिर्फ एक चाहिए जो ये बोले कि यीशु, मैं अपने मन को तुझे सौंपता हूं, मैं संसार और शरीर को देखकर जीवन व्यतीत नहीं करता, मैं शरीर की बातों पे मन नहीं लगाता। क्योंकि आज मैं जान गया हूं मेरी मानसिकता जो लोगों को देखकर बन जाती है, परिस्थितियों को बनकर बन जाती है, जो विचार मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, वो मुझे मृत्यु की ओर लेकर जा रहे हैं, मुझे बंधुआई को लेकर जा रहे हैं। माई सोल इज ट्रैप्ड इन माई बॉडी, आई कैन नॉट रिजॉइस। मैं खुलकर हंस नहीं सकता, आनंदित नहीं हो सकता। ओ, मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। मैं मुंह लटकाए हुए शोक के पटके को पहले घुमा जा रहा हूं, उदासी में, चिंताओं में, निराशाओं में चला जा रहा हूं। मैं किसी बात से प्रसन्न नहीं। मुझे हर सुसमाचार हाय लगता है, हर बात मुझे दुख की लगती है। इस संसार से क्या आशा रखें?
इस संसार से क्या आशा रख रहे हो? इस संसार में होगा ऐसा, इस संसार में होगा ऐसा, लेकिन क्या हम इस संसार के हैं? नहीं। हम शरीर की बातों पे मन नहीं लगाते, हम नहीं डरते। चाहे हमारे निकट 1000 गिर रहे हो, चाहे हमारे दाएं 10,000 गिर रहे हो, तब भी वो मुझे हर हानि से बचाएगा। ये उसका वायदा है। ये कोई नारा लगाना नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है कि जो मैं बुझबुझाते हुए पढ़ता रहूं और मैं कहूं दुष्ट आत्मा है, चिंता है। नहीं, ये जीवन जीने का तरीका, ये विश्वास है। हालेलुया। ये मेरा माइंडसेट है, क्योंकि ये आत्मा के अनुसार है। ना वो मुझे किसी महामारी से मरने देगा, ना वो मुझे कुछ नुकसान होने देगा। जब मैं उसकी शरण में आऊंगा, वो मुझे उकाब की तरह उठा लेगा। वो मेरा बल, मेरी सामर्थ्य है। आज क्यों तुम अपने घर, अपने परिवार, अपने शरीर की परिस्थिति से निराश हो रहे हो? क्यों अपने मन को शोकित, व्याकुल, अधीर, बेचैन करने में लगे हुए हो? और जबकि तुम्हारा यीशु क्या है? आनंद है, शांति है, मेल मिलाप है। क्यों कुंठाएं पाल रखी हैं? क्यों बाउंड्रीज बना रहे हो? क्यों दीवारों को खड़ी कर रहे हो? मैं तो यीशु को जानता हूं, जो यीशु दीवारों को गिराता है, लेकिन हम विश्वासी क्या कर रहे हैं? दीवारें बना रहे हैं। ब्रेक एवरी वॉल, ब्रेक एवरी चेन। हालेलुया। यीशु दरवाजे बंद करने वाला नहीं, यीशु दरवाजे खोलने वाला है। हालेलुया। आज विश्वास करो मेरे भाइयों, अपने मन की स्थिति को बदलो, अपनी मानसिकता, अपने माइंडसेट को बदलो। और वो कैसे होगा? शरीर की बातों पे मन मत लगाओ। वो कैसे होगा? जल्दी से मेरे साथ निकालिए कुलुसियों उसका 3, उसके पहले आयत में क्या लिखा है? जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, यानी जब तुमने ये बोला आज से मैं नहीं, यीशु मेरे अंदर जीवित है। जब तुमने निर्णय लिया कि अब से तुम संसार के लिए नहीं, यीशु के लिए जीवन व्यतीत करोगे। जब तुमने बोला कि मैं यीशु के नाम से पानी का बपतिस्मा लेता हूं, मैं अपनी खुदी को, अपने शरीर को मारता हूं, काटता हूं, और जब बपतिस्मा लेकर उठूंगा तो मैं यीशु में जिलाया जाऊंगा। हालेलुया। आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। व्हेन यू एक्सेप्टेड दिस, जब तुमने अपने मुंह से अंगीकार करा, जब तुमने बोला मैं यीशु का हूं, तुम्हें उद्धार मिला, क्योंकि मुंह से अंगीकार उद्धार दिलाता है। हालेलुया। तो आज प्रभु तुम्हें क्या कह रहा? जब तुम यीशु के हो, ध्यान से सुनो विश्वासियों, I'm talking to someone right now. Are you of Jesus? हाँ, हम यीशु के हैं। हम सब बोले हम यीशु के हैं। आमेन। और जब तुम यीशु के हो और यीशु के साथ जिलाए गए हो, तो आज यीशु क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है यीशु? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आमेन। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। ओ हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। Why you are running after this immortal things? तुम संसार और संसार के अभिलाषाओं के, लालसाओं के पीछे क्यों भाग रहे हो? संसार की बातों के, वस्तुओं के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारा मन इन पर क्यों लगा हुआ है? Why? क्यों लगा हुआ है? आज जो संसार का है वो मिट जाएगा, जो शरीर का वो खत्म हो जाएगा। ये संसार का नियम है, जो आता है वो चला जाता है, लेकिन जो स्वर्ग से आता है वो युगानुयुग जीवित रहता है और पिता की महिमा लेकर आता है, और वो है पुत्र उसका, प्रभु यीशु मसीह। आमेन। हालेलुया। आज जो यीशु देता है उसकी खोज में लगे रहो, क्योंकि वो पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। हमारी आशीषें कहां से आती है? ना पूरब से, ना पश्चिम से। हमारी आशीषें स्वर्ग की ओर से आती है। आज प्रभु स्वर्गीय झरोखों को खोलकर मुझे आशीष देता है। आज संसार तो दुख दे रहा है, कलेश दे रहा है, निराश दे रहा है। आज थोड़ी देर के लिए जस्ट पॉन्डर अबाउट योर लाइफ। व्हाई यू आर सैड? व्हाई यू आर अफ्लिक्टेड? व्हाई यू आर इन इन्फर्मिटी? व्हाई यू आर इन अ बॉन्डेज? देखो तुम क्यों बंधुआई में हो, क्यों तुम तकलीफ में हो, तुम क्यों बीमारी में हो, क्यों तुम लाचारी में हो। सोचो, सोचो, पवित्र आत्मा भी तुम्हें छू रहा है। सोचो क्यों? क्योंकि तुम संसार की वस्तुओं पे मन लगा रहे हो।
तुम संसार की बातों पर ध्यान लगा रहे हो। तुम्हारी मानसिकता यीशु के होते हुए भी, कि जानते हुए भी यीशु अंधों को आंखें देता है, बहरों को कान खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, कोढ़ियों को चंगा करता है, मरों को जिलाता है, कंगालों को सुसमाचार देता है, उसके बावजूद भी व्हाट यू आर डूइंग, योर माइंडसेट इज ऑन दिस वर्ल्डली प्लेजर्स। संसार और संसार की अभिलाषा की ओर तुम्हारा मन लगा हुआ है, तुम्हारी मानसिकता वहां पर लगी हुई है, तुम्हारे सोच समझ विचार झांक झांक के देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, उसका जीवन कैसा है, वो कैसे उसने मेरे साथ व्यवहार करा, उसके चेहरे के भाव कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है, उसकी समझ कैसी है। अरे नहीं, आज यीशु ने तुम्हारे लिए सारे बंधन खोल दिए मेरे भाई और बहनों। यीशु ने सब कुछ नया करा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई ब्रेक एवरी बॉन्डेज एंड आई कर्स एवरी विल स्पिरिट फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम योर हाउसहोल्ड। हालेलुया। आज ही का दिन उद्धार का है और यीशु मसीह तुम्हें सुसमाचार सुना रहा है। यू आर नो मोर सफरर, यू आर नो मोर इन पेन, यू आर नो मोर इन अफ्लिक्शन, यू आर नो मोर इन इंफर्मिटी, यू आर नो मोर पुअर, क्योंकि तुम्हारे लिए सुसमाचार दे दिया गया है। और सुसमाचार यह है कि यीशु ने अपने प्राणों को तुम्हारे लिए दे दिया है और यीशु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा किया और पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ तुम्हें स्वर्गीय स्थानों पे आशीषें देता है। हमारी आशीषें इस पृथ्वी से नहीं आती है। अभागा है वो मनुष्य जो इस संसार के अभिलाषाओं पर मन लगाता है। नहीं, वी आर नॉट अनफॉर्चुनेट पीपल। वंस आई वॉज बट आई एम नाउ फाउंड। पहले मैं था भागा, लेकिन अब मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, क्योंकि उसने मुझे खोज कर ढूंढ निकाला और अपने साथ बिठाया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। दिस शुड बी आवर फेथ। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्तित्व को या किसी के चेहरे को देखकर या किसी को जीवन को देखकर अपने जीवन को सुधारना और बिगाड़ना। ओह हालेलुया। यीशु जीवन है और वो जीवन मेरा है। कबूल करो, कबूल करो, मानो यीशु मेरा है और यीशु का जीवन मेरा है। मेरी आशीष यीशु की ओर से आती है। नहीं, और आज मेरे भाई और बहन, आप कहोगे कि स्वर्गीय स्थानों में आशीष कैसे? यीशु तो स्वर्ग में है। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या प्रार्थना करना सिखाया? विश्वास से जो कुछ मांगो प्रार्थना करना मैं सिखाता हूं। और उसने क्या बोला मत्ती 6:10 में? तेरा राज्य है। His kingdom is heavenly kingdom. उसका और कोई राज्य नहीं है। तेरा राज्य है इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर तेरा राज्य है। And it can be done because God sent His Son on this earth. So can His kingdom also. जब पिता ने अपने पुत्र को भेज दिया स्वर्ग से हमारे लिए, तो अपने राज्य को भी वो भेजेगा। सिर्फ एक चाहिए जो प्रार्थना करने वाला हो, जैसे यीशु ने सिखाया मत्ती 6:10 में। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। योर नेम इज मोस्ट हाई। तेरा राज्य आए, योर किंगडम। आप मुझे बोलोगे कि भैया आप क्या कह रहे हो? ये स्वर्गीय स्वर्ग से हमारी आशीषें आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये यीशु कह रहा है। एक मांगने वाला चाहिए कि तेरा राज्य आए। एक मांगने वाला चाहिए, एक मांगने वाला चाहिए। क्या वो मैं और आप हैं? हम हैं यीशु, क्योंकि हमारी मानसिकता संसार को देखकर बदलती या संसार को देखकर मिटती नहीं है। हमारा मन तेरी ओर लगा हुआ है। आज मैं किसी के विचारों को देखकर, किसी के व्यवहार को देखकर, किसी के आचरण को देखकर, इवन किसी ने अरे उसने आंखें ऐसे कैसे कर रखी हैं, उसने ऐसा क्यों मुंह बना रखा है, उसके एक्शंस ऐसे कैसे, उसके रिएक्शंस ऐसे कैसे। नो, मैं इसका बॉन्डेज नहीं हूं। आई एम नो मोर बॉन्डेज, नो मोर स्लेव टू समवन्स रिएक्शंस। आई एम फ्री, क्योंकि यीशु ने मुझे स्वतंत्र करा है। आई एम फ्री। मेरी आशीषें स्वर्ग से आती हैं, मेरी आशीषें स्वर्ग से आती हैं। पौलुस मुझे सिखाता है, क्योंकि मैं उसके साथ जिलाया गया हूं। मैंने उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करा है आपने? हाँ, हमने करा है। विश्वास से बोलो अपने घरों में, विश्वास से बोलो मेरे भाई और बहनों, हाँ यीशु को मैंने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करा है और मैं यीशु के साथ जिलाया गया हूं। और मैं अब संसार और संसार की बातों पर मन नहीं लगाता, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाता हूं। ओह हालेलुया। और मेरे प्रभु ने जैसे मुझे प्रार्थना करना सिखाया, तेरा राज्य आ, तेरा राज्य आ, दाई किंगडम कम ऑन दिस अर्थ। वो आएगा जो प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करेगा। लेकिन एक बलवान चाहिए, एक बलवान चाहिए। जैसे यीशु मत्ती
11 में बोलता है एक सामर्थ्य चाहिए, एक सामर्थ्य चाहिए। किस लिए? जो स्वर्ग राज्य को पृथ्वी पर ला सके। और वो हूं मैं सामर्थ्य, ना अपने बल से ना अपनी शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा। क्या मैं उसकी आत्मा के चलाए चलता हूं? फिर हम वापस वहीं पे आ जाते हैं, या मैं शरीर के अनुसार चलूं। वाओ, वेयर माय माइंड इज, वेयर माय माइंड सेट इज। कहां है मेरा मन? कहां है मेरी मानसिकता? मेरे पति पर, मेरे पत्नी पर, मेरे बच्चों पर, मेरे रिश्तेदारों पर, मेरी परिस्थितियों पर, मेरी बीमारी, मेरी लाचारी, मेरी बेबसी पर। किस पर है? किस पर है मेरी मानसिकता? मेरा मन कहां पर लगा हुआ है? अरे वो तो संसार है, वो संसार में जीवन व्यतीत करें, वो भी चले जाएंगे। आज मैं अपना मन, मैं शरीर की बातों पर नहीं लगाता, नहीं, ना शरीर की बातों पर। यह है शरीर और शरीर की बातों पर लगाना। किसी को फोन करो, पास्टर जी बहुत दर्द हो रहा है, पास्टर जी बीमारी में है, पास्टर जी वो लड़ाई झगड़ा फिर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा मन भी संसार और शरीर की बातों पे लगा। क्यों कलेश नहीं जा रहा है? क्यों दुख नहीं जा रहा है? क्यों बीमारी नहीं जा रही है? क्यों बेबसी तंगी नहीं जा रही है? अरे प्रभु में है ना कि दुख में पड़े रहेंगे। नहीं, प्रभु ये कहीं नहीं लिखा कि दुख में पड़े रहो। प्रभु ने तुम्हें पूछ नहीं, तुम्हें कर बताया। दुख में तुम इसलिए पड़े रहते हो। देखो, भोग और विलास और अभिलाषाओं के लिए नहीं देगा, लेकिन अपनी महिमा के लिए देगा। और जब महिमा के लिए देता है तो अपनी गवाही को लेकर आता है। हालेलुया। तुम्हें मिला इसलिए नहीं क्योंकि तुम अपने भोग विलास के लिए मांग रहे हो। मेरे बच्चे पास हो जाए, मेरे बच्चों को नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चों का बिजनेस सेट हो जाए, तुम ये नहीं मांग, यही मांगते रहते। आज से अपनी प्रार्थनाएं बदलो। बोलो, प्रभु मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना तेरी आत्मा के चलाए चले। आमीन। मेरे भाई और बहन, आज प्रभु हमें दिखा रहा है और हमें बता रहा है कि आज हम संसार और शरीर को देख के कमजोर और बेबस लाचार ना पड़े। हमारे जीवन में आएगी कमजोरी, मैंने जैसे संडे को बताया था, लेकिन हम उस कमजोरी में हम लोग पाप ना करें। कमजोरी आएगी, हम क्रोध ना करें, हम ईर्ष्या ना करें, घमंड ना करें, लालच ना करें, लोभ ना करें, हम व्यभिचारी ना बने, उसकी आज्ञाओं को ना तोड़े। लेकिन हम बोले, प्रभु मैं कमजोर हो रहा हूं, लेकिन तू मेरी कमजोरी में सामर्थ है और तू अपनी सामर्थ से भाग। मैं मिट्टी का बर्तन हूं, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में तूने असीम धन रखा हुआ है। तू मेरा बल और तू मेरी शक्ति है। आज मैं तेरे चरणों में आता हूं, तेरे पास आता हूं, तू मेरी सहायता कर, तू मेरी सहायता कर। क्योंकि जैसे हमने वचन में सुना कि हम शरीर की बातों पे मन ना लगाएं, लेकिन हमने कुलुस्से में फिर पढ़ा कि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। क्योंकि जैसे हम यीशु में जिलाए गए हैं, हमने उद्धार पाया है, नया जीवन पाया है, हम स्वर्गीय बातों पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान न करें। आज हमारी सहायता कर। और वो कैसे होगा? जब हम ये बोलेंगे, हे यीशु तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आने वाला। आमीन। और वो राज्य कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11 में कहता है, बहुतेरे हैं जिन्होंने बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य को झपट कर ले लिया, बलपूर्वक झपट कर ले लिया। हालेलुया। क्या वो मैं और आप हैं? हम शिथिल ना पड़े, हम कमजोर ना पड़े, हमारा प्रार्थना का जीवन सुस्त ना पड़े, हमारा वचन का जीवन, वचन से हम विमुख ना हो, हम संगति से पीछे ना हटे, हम गवाही देने के लिए तत्पर रहे। हालेलुया। हम बोले, प्रभु तू आ मेरे जीवन में, अपने चंगा करने वाले हाथों को बढ़ा, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के द्वारा तू अपने को प्रमाणित कर और मुझे हे आप दे, ताकि मेरे जीवन में तेरा सुसमाचार प्रमाणित हो और मैं तेरे सुसमाचार को सुनाने वाला बनने पाऊं। आमीन। आज हम प्रभु को बोले, ये प्रभु का समय है और प्रभु को तुम्हारी जरूरत है। और शैतान जानते हो सबसे ज्यादा वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? विश्वासियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उनके मन को इधर उधर भटका रहा है, उनके मन को व्यर्थ की बातों में लगा रहा है, उनका ध्यान आकर्षित कर रहा है ताकि वो प्रार्थना से, वचन से हट जाए, वो स्वर्ग की बातों पर मन ना लगाए, लेकिन वो पृथ्वी और संसार की बातों को देखकर डर कर, घबरा कर, चिंता में, निराशा में, शोक में और वो तंगी, कमी, घटी में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करे। नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए सुसमाचार है। जो तुम कंगाल भी हो रहे हो, तुम्हारे लिए सुसमाचार है कि यीशु तुम्हारे लिए पूरा करेगा, क्योंकि यीशु ने उस क्रूस पर तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा किया है। उसने पिता को बोला, हे पिता मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया।
जिसके लिए तूने मुझे भेजा था। हालेलुया, डू यू बिलीव दिस? जो रिश्ता हमारा पिता से टूट गया था, जो हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जा सकते थे, हम मां पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे, लेकिन पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा अब हमें हियाव हो गया, हम पिता के पास जा सकते हैं और अपने आवश्यकता के समय के अनुग्रह को ले सकते हैं। व्हाट इज योर नीड? डोंट लुक एट द फेसेस, डोंट लुक एट द सिचुएशन, डोंट लुक एट द योर सराउंडिंग्स। अपने सराउंडिंग्स को मत देखो, चेहरों को मत देखो, परिस्थितियों को मत देखो। नहीं नहीं, इन पर मन लगाओगे, इन पर मन लगाओगे तो मृत्यु को पाओगे, लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाओ। और आत्मा की बातों पर मन लगाना क्या है? जीवन है। और आत्मा की बातें क्या है? आत्मा की बातें क्या है मेरे भाई और बहनों? मैंने अब तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए ताकि तुम चंगे हो सको। मैंने तुम्हारे शापों को, तुम्हारे अधर्मों को क्रूस पर किलो तले जड़ दिया। जो विधियों का लेख तुम्हारे विरोध में था, जो तुम कहते हो अरे मेरे जीवन में यही हो जाता है, अरे मुझे कोई प्यार ही नहीं कर पाता है, अरे बढ़ती आती है खत्म हो जाता है, अरे कुछ मिल ही नहीं पाता है, ये विधियों का लेख जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला रहा था, यीशु ने उसको क्रूस पर लटका दिया। नाउ यू आर अ न्यू क्रिएशन। तुम्हें विश्वास करना है, पुरानी बातों की चर्चा भी मत करो। प्रभु यीशु मसीह नया काम करने जा रहा है। हालेलुया, विश्वास रखो, विश्वास रखो। स्वर्गीय वस्तुओं पे मन लगाओ, अपनी मानसिकता को बदलो मेरे भाई और बहनों। आज मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, चेंज योर माइंडसेट, लेट योर माइंडसेट बी हेवनली, लेट योर माइंडसेट बी हेवनली। क्योंकि यीशु ही हमें कह रहा है स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। और झपट कर बहुत से बलवानों ने स्वर्ग की आशीषों को लिया है, हम भी वो बनने पाए। और वो कैसे? ना बल से ना शक्ति से, लेकिन दीनता नम्रता से ये बोलकर तू सबसे ऊंचा है, तू सबसे बड़ा है और तेरा राज्य पृथ्वी पर आने पाए। आमीन। और जो अगर विचार आते हैं, जो धर करके घर में बैठ गए हैं, जो निराशाएं बैठ गई हैं, जो संकट बैठ गए हैं, प्रभु आज हमें क्या सिखा रहा है? प्रभु हमें क्या बोल रहा है? दूसरा कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में क्या कह रहा है प्रभु? हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। और जानते वो क्या है? पवित्र आत्मा है। हमारे हथियार शारीरिक नहीं, हमारे हथियार आत्मिक हैं, हमारे हथियार आत्मिक हैं। और वो क्या करते हैं? इसलिए हमको सबसे पहले क्या करने की प्रेरणा देते हैं? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। आज पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य क्या देती है? जो हमें बुरा दिखा रही है, जो हमें बुरा कह रही है, जो हमें गलत बोल रही है, जो हमारे जीवन में क्रोध, निराशा, हमारे जीवन में तंगी, गरीबी, लाचारी, बेबसी और हमें दिखा रही है अरे तू तो कुचला हुआ है, अरे तू तो पीसा हुआ है, अरे तू तो धिक्कार का है, अरे तू तो ठुकराया हुआ है। हम इन सब बातों का खंडन करते हैं और हम बोलते हैं नहीं, हम इन बातों के सहभागी नहीं, हम यीशु के हैं और हमारा कटोरा मर रहा है क्योंकि हम मसीह के हैं। हालेलुया। ओ हम आशीषों के वारिस हैं। We are the partakers of His blessing, my friends. हम आशीषों के वारिस हैं। हमें विश्वास करना है तुम्हें क्या चाहिए उसकी महिमा के लिए यीशु तुम्हें देना चाह रहा है। आज तक तुमने मांगा नहीं, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। अभी तक तुम अपनी अभिलाषा और लालसाओं के लिए मांग रहे थे, अरे मैं विदेश चले जाऊं, अरे मेरे बच्चे उत्तीर्ण हो जाए, हमारे बच्चे सेटल हो जाए। नहीं, आज ये बस सिर्फ एक बात बोलो कि तेरा राज्य है और हम तेरी आत्मा के चलाए चलाए। ओ हालेलुया, तेरा राज्य है और तेरी आत्मा के चलाए चलाए तेरा राज्य है। क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं? आज हमें ये प्रार्थना करनी है। कली से आज तक कभी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, कभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे इतनी जरूरत नहीं पड़ी जितनी अब जरूरत है। अगर तुमको लगता है तुम बुढ़े हो, तुम्हें लगता है तुम रोगी हो, तुम अगर सोचते हो तुम बेबस हो, तुम सोचते हो कि तुम निराशा में हो, हाँ, प्रभु के ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने को कुछ नहीं समझते कि हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु के पास अपनी कमजोरियों को लेकर आओ, वो तुम्हें बल देने जा रहा है, वो अपने राज्य को तुम्हारे जीवन में लेकर आने जा रहा है। तुम कहते हो कि तुम असमर्थ हो, तुम कहते हो तुम सक्षम हो, तुम साधनहीन नहीं हो। यीशु के मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं चरवाहे को ढूंढता हूँ, मैं बूढ़े से एक राज्य को खड़ा करता हूँ, चरवाहे को राजा बनाता हूँ। एक मैं डरपोक से 3 लाख फलिश्तियों को हराता हूँ। यू आर इन अ राइट प्लेस। अगर तुम सोचते हो ऐसा हो, लेकिन इस कमजोरी से के साथ जियो मत, इस कमजोरी को यीशु को दे दो। बोलो यीशु आज मैं देता हूँ अपनी हर एक कमजोरी को। आज जो अपने को कमजोर, बेबस, लाचार समझ रहा है, उसको अपने ऊपर हावी होने का समय नहीं, अब समय है कि आत्मा के चलाए जाओ। गिव इट टू जीसस, गिव इट टू जीसस।
यीशु ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा हो। क्यों तूने कहा है जो मुझे कमजोर कर रही है, जो मुझे बेबस कर रही है, जो मुझे बीमार कर रही है, जो मेरे घर में कलेश, जो मेरे घर में कलह लेकर आ रही है, मेरे जीवन में विरोध विद्रोह लेकर आ रही है, निराशा ले रही है, परस्पर मतभेद लेकर आ रही है, और मेरा जीवन हताशा निराशा में चला जा रहा है, आज मैं इन बातों को त्यागता हूँ, इनकी ओर नहीं देखता, मैं तेरी ओर देखता हूँ। अब हमारी प्रार्थना सुन, जैसे पेंतीकोस्त को हुआ, ओ स्वर्ग से वो सामर्थ को भेज, बंधनों को तोड़ और अभिषेक से भर। Right now feel the presence of Holy Spirit touching you. अभी महसूस करो पवित्र आत्मा तुम्हारे बंधनों को तोड़ रहा है, क्योंकि वो चाहता है, तुमसे ज्यादा आतुर है कि वो तुम्हारे पास आए। वो इतना आतुर है, वो चाहता है कि पिता का राज्य पृथ्वी पर आए। आज एक सिर्फ बुलाने वाला होना चाहिए। बोलो यीशु तेरा राज्य, ओ जैसे पेंतीकोस्त के दिन हुआ, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन, बंधनों को खोल, नए दरवाजे तैयार कर, हमारी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य में बदल दे। यीशु मैं तेरे चरणों में सारा आदर और महिमा तुझे देता हूं। यीशु आज जैसे कलीसिया के पास वचन आया, जितने लोग सुन रहे हैं उनको आशीषित कर, फलवंत कर और अपनी महिमा से भरकर इस्तेमाल कर, इनकी मानसिकता को बदल दे। ओ यीशु शरीर को देखकर नहीं, परिस्थितियों को देखकर नहीं, ओ किसी मनुष्य को देखकर नहीं, लेकिन आत्मा के चलने वाले बनने पाए और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाए, क्योंकि हमारी आशीष स्वर्ग की ओर से। ओ सारा आदर और महिमा तुझे देते, यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमेन आमेन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई और बहनों आपको आशीष दे। विश्वास करें, यीशु का राज्य हमारे बीच में। जब तुम दुष्टात्मा को निकलते हो देखो तो समझ लो उसका राज्य निकट है। आज प्रभु ने बहुत से बंधनों को, दुष्टात्माओं को, बेबसी की, लाचारी की, शक शुबा की दुष्टात्माओं को हमारे जीवन, हमारे घर से निकाला है। हमारे मन की आंखों को खोल दिया है, हमारी आंखों को खोल दिया है। जो हम बेबस लाचार हो गए थे, अब हम चलेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, हम गाएंगे। जो हम सड़ान से भर गए थे, हमारे कोड़ को दूर कर दिया। जो हम अपने को कंगाल और बेबस समझते थे, आज हमने सुसमाचार को ग्रहण करा है, क्योंकि हमने जाना है यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, उद्धार करने वाला मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष